हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है यार, हिंदी में हमने अनसोल्व पेपर की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसका एक पार्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, आज सेकंड पार्ट है। आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे पहले वाली जो वीडियो थी बच्चों, उसमें मैंने आपको गद्य के और पद के जो क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, वो कराए थे। आज हम स्टूडेंट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको हिंदी में, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बट हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही लिखना है, ना कि इंग्लिश में। तो स्टूडेंट आपको इसमें 2 गद्यांश दे रखे होते हैं, उनमें से किसी एक के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स करने हैं। जैसे निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से, निंदा का रस उससे लिया गया, बट आपको मैं ये नहीं कराऊंगा, दूसरा कराऊंगा। अशोक का वृक्ष, आपको केवल एक करना है, तो यार दोनों कराऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, एक कर लो। और ये किससे लिया गया मैंने आपको बता दिया। एक बार आप अनसोल्व पेपर, मॉडल पेपर जो भी आपके पास है वहां से इसको तैयार कर सकते हो। तो इसका जो अथवा दे रखा बच्चों, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अथवा जो दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पत्नी थी। नहीं यार, पत्नी थी तो नहीं होगा, 1 मिनट में चेक करता हूं क्या दे रखा है इसमें। पली थी, ठीक है ना, पत्नी नहीं है, पली थी है। ठीक है बच्चों, पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो ये हमको गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? ये गद्यांश दे रखा है। ठीक है, अब आपको बोर्ड की कॉपी पर किस टाइप से लिखना है, तो आपको डालना है उत्तर नंबर 3, ठीक है ना, बीच में डालना, जिससे कि एग्जामिनर को एकदम क्लियर ही दिखाई दे जाए कि आप तीसरा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर रहे हो। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों, इसका आपको केवल आंसर लिखना है। क्या लिखना है? केवल आंसर। क्या लिखना है? केवल आंसर। तो इसमें पूछा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो यहां पर किसके बारे में बताया गया, ये बताइए। अशोक के वृक्ष के बारे में। तो परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का वृक्ष। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है बच्चों। इसी तरीके से आप दूसरे का आंसर करोगे। इसमें कहा है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो आपको इसमें क्या दिखाई दिया? इसमें दिया सामंत सभ्यता। कौन सी? सामंत सभ्यता। ये आपको पूरा का उसमें दे रखा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप उसको उसमें दिखाई दे जाएगा। और जल्दी आपको इसकी पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की दे चुके हैं, अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो। तीसरा है बच्चों, इसमें तीसरा हमसे पूछा है आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? समाप्त हो गई है, अब वो सामंत सभ्यता नहीं रही। मैं लिखोगे समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद चौथा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश, देखो इसमें कुछ भाग जो है उस पर अंडरलाइन की हुई है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। सामंत सभ्यता के बारे में कहा गया है। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उसमें आप इसकी व्याख्या देख लेना बच्चों। यहां पर लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप उसमें देख लेना, आपको पूरी व्याख्या दे रखी है। थोड़ा बहुत तो यार उसमें से भी करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं बच्चों। पाठ का शीर्षक क्या है? तो इस पाठ का नाम क्या है बच्चों? तो यहां लिख सकते हो पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक क्या है बताइए? आप सभी ने चैप्टर पढ़ रखा है, अशोक के फूल। ठीक है ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? अशोक के फूल। और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो रचयिता इसने पूछे हैं शायद लेखक, तो यहां लिखोगे लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस टाइप से बच्चों आपको इसका आंसर करना था। तो ये हमारा जो है, ये आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, जो व्याख्या करोगे इस पर भी 2 और इस पर भी 2। टोटल 10 मार्क्स का बच्चों ये आता है। उत्तर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्कस करेंगे उत्तर नंबर 4।
तो आपको देखो अगले पेज पर करना है, मैं तो यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको नेक्स्ट पेज पर करना है। और जिस टाइप से मैं क्वेश्चंस के आंसर लिखा रहा हूँ इसी टाइप से आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो बच्चों आपको इसमें भी 2 पद्यांश दे रखे होते हैं जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं, जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो पहला तो हमको दे रखा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सतवर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। हम इसको नहीं करने वाले हैं, हम अगला करने वाले हैं, ठीक है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो ये हमको पूरा पद्यांश दे रखा बच्चों, जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे उत्तर नंबर 4, इसमें भी वही 1 2 3 इस टाइप से करने हैं। तो पहला हमसे पूछा है समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ये कहा गया है श्रद्धा ने मनु से, श्रद्धा ने मनु से कहा है, श्रद्धा ने मनु से कहा है। पहले का आंसर हो गया। बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है बच्चों, ये मनु के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, मनु के लिए। तो आपके पास अगर मॉडल पेपर है तो आप उसके जितने भी गद्यांश और पद्यांश दे रखे हैं ना उनको एक बार सही तरह पढ़ लो, क्योंकि बच्चों अगर आपको ये पता है कि ये जो पद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। इसकी कोई यार ट्रिक नहीं होती है, आपसे बोल दिया जाए कि इस चैप्टर में ये ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी। आप एक बार अनसोल्व पेपर, मॉडल पेपर जो भी आपके पास है उसमें से पढ़ लो, बस ये पता कर लो कि ये कहां से पूछा गया है और आप आंसर आसानी से लिख सकते हो, टेंशन ना लो। अगला है बच्चों तीसरा है विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है। तो बच्चों इसका है सुगंध से भर जाए, ठीक है। मैं इसको बता दे रहा हूं किस टाइप से लिखना है आपको। सुगंध से भर जाए, बट क्या भर जाए, संसार शायद, हाँ वही है, संसार के सुगंध से भर जाने से है, ठीक है, भर जाने से है। तो इसमें कहा गया है कि जो विश्व भर सौरभ से भर जाए, जो संसार है वो किससे भर जाए, सुगंध से भर जाए। तो विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय यह है कि संसार के सुगंध से भर जाने से है, ठीक है। तीसरा भी क्लियर है। उसके बाद चौथा यार आपको व्याख्या करनी है। तो आपको इसमें जो पद्यांश दे रखा है बच्चों इसमें अंडरलाइन है कुछ चीजें, उन अंडरलाइन चीजों को आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो आपके पास अनसोल्व पेपर, मॉडल पेपर कुछ भी हो यार, उसमें गाइड है तो गाइड से तैयारी कर सकते हो, कोई नहीं चलेगा यार। बस आप ये पता कर लो कि कौन सा गद्यांश या पद्यांश किस चैप्टर से पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट है बच्चों, इस पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम। तो इस पाठ का नाम है बच्चों श्रद्धा मनु। क्या है, श्रद्धा मनु। और इसके जो रचयिता हैं बच्चों वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इस टाइप से अगर बच्चों आप लिखोगे तो आपके देखो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत कम टाइम में आप आसानी से 10 नंबर इसके लिए और 10 नंबर इसके लिए, टोटल 20 नंबर अगर आप सही तरह पढ़ के जाते हो तो केवल और केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे गद्यांश पद्यांश को पढ़कर इनके आंसर्स करने में। केवल 10 से 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं, आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो बच्चों इस टाइप से आपको गद्यांश और पद्यांश करने हैं। क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके आंसर्स आप आसानी से लिख सकते हो अगर आपको ये पता है कि किस चैप्टर से और किस इसके रचयिता कौन है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसके लिए ही आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको बच्चों 4 नंबर क्लियर करने हैं, और यार एक चीज आपको पता है यार, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आपको ये भी पता है कि कौन से रचयिता हैं या कौन से लेखक हैं और किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप आसानी से 20 नंबर गेन कर सकते हो। आप अगर 2 या 4 दिन इसी में निकाल दो, मॉडल पेपर पढ़ो सही तरह, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको तैयार करो, तो आप आसानी से 20 नंबर अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर नंबर 5। अब उत्तर नंबर 5 में बच्चों क्या बोला है वो समझ लीजिए। आप सभी को पता है यार, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का। तो यहां पर आपको दे रखे हैं बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सारे करा चुका हूं मैं आपको, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगर आपको ये आता है तो ये कर सकते हो। दूसरे हैं बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और जो हट चुका हो ना, जो इस साल हट चुका है उसको आप हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब कुछ दे रखे हैं जो 2020 में आए थे। एंड तीसरा बच्चों आपको दे रखा है हरिशंकर परसाई, ये सारे मैं आपको करा चुका हूँ, हरिशंकर परसाई। तो आपको बच्चों जो भी याद है,
अगर आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का याद है तो ये कर सकते हो, ये पता है या ये पता है, इनमें से आपको केवल एक करना है। और एक का आपको क्या लिखना है, पहले साहित्यिक परिचय, पहले थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बता सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद बच्चों आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, क्या लिखोगे, साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय के बाद बच्चों आप क्या लिखोगे, कृतियां। जैसे मैंने बताया ना आपको लिखकर, वैसे ही आपको लिखकर आना है बच्चों, तभी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये क है, कौन सा है, का। क्वेश्चन नंबर 5 का ख आप यहां लिखोगे, उत्तर नंबर 5 का ख, उत्तर नंबर 5, ठीक है ना, उसका ख हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर कवियों वाला पोर्शन दे रखा होता है, तो कवि हैं बच्चा लोग आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी इनको बोला जाता है, उपाध्याय। अगर आपको ये पता है तो ये कर सकते हो। सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत का और महादेवी वर्मा का मैं आपको करा चुका हूँ, महादेवी वर्मा। तो इन तीनों में से आपको जो भी आता है उस कवि का आप साहित्यिक परिचय कृतियां लिख सकते हो। तो आपको 3 नंबर होते हैं बच्चों साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर होते हैं कृतियों के लिए। सेम यहाँ पर होता है कवियों के लिए 3 नंबर साहित्यिक परिचय और 2 नंबर कृतियों के लिए। तो आप अगर इतना तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपको यहाँ से 10 नंबर मिलने वाले हैं। 5 नंबर लेखक का साहित्यिक परिचय कृतियाँ और 5 नंबर कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी आपको यहाँ पर मैंने लेखक और कवि लिखे हैं इनको आज ही तैयार कर लेना। अगर तैयार हैं तो रिवीजन कर लेना, जैसे मैंने कराया था वैसे ही आपको तैयार करने हैं, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमने देखो 10, 10, 20 और 30 नंबर का आज कंप्लीट कर लिया है। 30 नंबर आपको इधर से मिल जाएंगे अगर आप इतनी तैयारी करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, मिटा देते हैं इसको अब बच्चों। और जैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर लिखवा रहा हूं ना वैसे ही आपको तैयार करने हैं। उस टाइप से आपको आंसर्स लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं कि एग्जामिनर को क्लियर दिखाई देने चाहिए, ठीक है बच्चों। और जो गलत कर रहे हो ना उसको ऐसा मत दिखा देना कि एग्जामिनर की हाईलाइट हो जाए, वो उसको आप छुपा के रखना, मतलब ऐसी जगह लिखना कि एग्जामिनर को दिखाई ना दे और नंबर दे दे। आप देखो एग्जामिनर को पागल नहीं बना सकते जो कॉपी चेक कर रहा है यार, वो इतने सालों से चेक कर रहा है, आप उसको सोचते हो पैसे रख के या फिर कैसे भी हम उसको पागल बना सकते हैं। हाँ कुछ टीचर होते हैं ऐसे, बट यार सभी नहीं होते हैं। तो आपको जेन्युइन तरीका अपनाना है पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ना कि 2 नंबर वाला, ठीक है ना। मेहनत करो यार, अभी टाइम है, आप आसानी से अच्छा नंबर ले आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिखोगे आप, उत्तर नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो आपको यहां पर क्वेश्चन किस टाइप से दे रखा होता है, यहां पर दे रखा होता है कि आपको पंचलाइट जो कहानियां हट चुकी हैं वो हटा देना, ठीक है ना। ये मत कहना सर ये नहीं बची है। अथवा बहादुर कहानी का आपको उद्देश्य लिखना है, कहानी का क्या लिखना है, उद्देश्य। अथवा लाठी या ध्रुव यात्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं। लाठी या ध्रुव यात्रा की कथा, मतलब पूरा सारांश आपको संक्षेप में लिखना है। समझना, आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर आप लाठी जो कहानी है उसकी कथा संक्षेप में बताइए, या ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसकी कथा संक्षेप में बताइए। तो मतलब आपको इतने सारे ऑप्शंस में से जो भी आता है, अगर आपको लाठी कहानी आती है उसकी कथा संक्षेप में लिख के आ सकते हो, उसका सारांश लिख के आ सकते हो। ध्रुव यात्रा का पता है तो ध्रुव यात्रा का लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपको उद्देश्य पता है इन दोनों में से किसी का, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उद्देश्य छोटा सा होता है, नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि उस कहानी का उद्देश्य क्या है, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो उद्देश्य का मतलब होता है। तो जो भी आपने कहानियां तैयार की हैं उसका उद्देश्य भी तैयार करते जाना बच्चों। अब तो शायद 2 या 3 कहानियां रह गई हैं, जो भी कहानियां रह गई हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। चलिए कहानियां तैयार कर लोगे ना, ये चीजें वो हैं जो आपको खुद तैयार करनी है बच्चों। इनमें मैं क्या लिखाऊंगा यार, पहले से आपको सारी चीजें पता है। अब बात करते हैं उत्तर नंबर 7। तो इसमें कह रहा है बच्चों स्वपठित नाटक। देखो आपके जिले में जो भी नाटक आता है, आपके जिले में जो भी नाटक आता है बच्चों वो आपको करके आना है, ठीक है ना। जो भी नाटक हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो वो आपको करना होगा। जैसे अगर जो बच्चे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो उनके में होता है आलोक व्रत, तो आपको आलोक व्रत ही सॉल्व करना है, समझ ला। देखो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस हैं, राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा नाटक के नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हो गया राजमुकुट, अगर आपके में राजमुकुट है तो राजमुकुट तैयार करना। अगर अथवा ये मत करना कि इतने सारे दे रखे हैं, कुहासा दे रखा है,
कुहासा, आन का मान। तो आपको इनमें से देखो यहाँ पर टोटल शायद 6 हैं, 6 नाटकों में से आपके जिले में जो हो आपको उसका आंसर करना है, केवल एक करना है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है। जैसे जो बच्चे अलीगढ़ के हैं उनको केवल आलोक व्रत वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। जैसे इसमें कह रहा है आलोक व्रत खंडकाव्य के सप्तम सर्ग का, क्या सप्तम सर्ग का अगर आपको सारांश पता है बच्चों तो आप उसको कर सकते हो। सप्तम सर्ग का सारांश आप अगर इसको करते हो तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। और अगर आप ये नहीं जानते हो तो इसका जो नायक है, आलोक व्रत का नायक कौन है, गांधी जी हैं, तो उनका चरित्र चित्रण मतलब जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको करके आ सकते हो। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। तो आपको या तो ये करना है अथवा ये करना है। तो आपके जिले में जो नाटक है बच्चों आपको उसी का आंसर करना है। ऐसा मत करना कि आप सभी का आंसर ढूंढने से लगे हो और उन्हीं के करने से लगे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो राजमुकुट कर लिया, फिर सूतपुत्र कर लिया, फिर रश्मि रथिर कर लिया। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। और ये नाटक नहीं होता यार, ये खंडकाव्य होते हैं। स्वपठित नाटक नहीं यार, खंडकाव्य होते हैं। तो ठीक है, ये खंडकाव्य होते हैं, स्वपठित खंडकाव्य। जो भी आपने खंडकाव्य पढ़ रखे हैं बच्चों वो आपको सॉल्व करने होंगे। खंडकाव्य महाकाव्य 2 चीजें होती हैं। तो यहाँ पर नाटक ना होगे, खंडकाव्य होगा बच्चा लोग, ठीक है ना। इसने मिक्स दे दिया है, चलिए कोई नहीं, दिक्कत चलेगा। अगले भी ऐसे दे रखा है क्या, 1 मिनट रुकिए मैं कुछ चेक कर लूँ यार। हाँ आगे खंडकाव्य दे रखा है, इसने गलती से लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। नाटक खंडकाव्य होता है बोर्ड में। तो आपसे जो आता है बच्चों वो कर लेना। सप्तम सर्ग का जो सारांश है वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको नायक जो है गांधी जी उनका चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषता लिख के आ सकते हो, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके जिले में जो खंडकाव्य हो वही आपको करके आना बच्चों। ऐसा मत करना यार आपके जिले में है नहीं वो आप उसको करने से लगे हुए, नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज तो बस इतना ही रहने दो। खंड का जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। खंड का तो आज हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। अब कल हम खंड खा डिस्कस करेंगे। और खंड खा में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता दे रहा हूं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे यार ये जो है संस्कृत वाला पोर्शन तो आपको मैं ही कराने वाला हूं। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, संधि विक्षेप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें खुद लगा के देखना। विभक्ति और वचन चलो मैं करा दूंगा, इसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है। किसी और जो शब्दों का सही युग्म अर्थ जो चयन होता है वो आपको मैं करा दूंगा। अगर आपको आता है तो खुद कर सकते हो। किसी एक शब्द के 2 अर्थ, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, ये सारी चीजें यार आपको कराई जा चुकी है। 2 को शुद्ध करके लिखना है आपको। वीर अथवा हास्य रस की परिभाषा, ये सारी चीजें यार करा चुका हूं मैं आपको। और अगली वीडियो में हमारे जो सेट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो चीजें आपसे आती हैं उनको खुद करो, जो चीज नहीं आती हैं जिनमें आपको दिक्कत होती है उनको हम बोर्ड पर करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो, मेहनत करो, सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं और सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहां पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहां पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा, आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोठरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो
एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं जेई 2021 के लिए, जेई 2022 के लिए, जेई 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है, ठीक है। और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको एंटर इनवाइट कोड पूछेगा, वहां पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट।